देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। आचार्य प्रमोद कृष्णम सत्य को छुपाकर झूठ फैलाने का कर रहे काम कुलदीप कुमार। जनपद संभल में शनिवार को सूरजकुंड मंदिर पर श्री कल्की सेना निष्क्रिय दल के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम के दौरान एंचोरा कम्बोह में हो रही कथा में दिए गए वक्तव्य को लेकर नाराजगी जताई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कल्की सेना निष्क्रिय दल के कुलदीप कुमार ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा कराई जा रही कथा में रामभद्राचार्य ने भगवान कल्की के जन्म तथा स्थान को लेकर जो कहा उससे हम नाराज हैं, क्योंकि उनसे सत्य को छुपाकर झूठ को बुलवाया जा रहा है। सबको पता है कि भगवान कल्की का अवतार संभल में होगा, 30 किलोमीटर दूर नहीं। और उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो और चाहे रामायण हो, सभी ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है भगवान कल्की का अवतार संभल में ही होगा। प्रदेश संगठन मंत्री अमित पवार ने कहा कि संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों की धरती तथा गंगा रामगंगा के मध्य क्षेत्र में भगवान श्री कल्की का अवतार संभल में होगा और 24 कोशीय परिक्रमा की परिधि में होना है। और कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम सरकार के मंत्री तथा नेताओं को झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना है, धर्म से इनका कोई मतलब नहीं है। संभल से मुनेश पाल सिंह की खास रिपोर्ट। तिथि को लेकर के मतभेद चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी से जो कहलवाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अशोभनीय है और व्यक्तिगत हितों को साधने की साजिश है, जिसका हम पूरे सनातनी संभल के सारे समस्त सनातनी उनका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं पुरजोर। अब कुछ चीज़ों का पहले भी हमारा विरोध था। जिस तरह से कल्की धाम की रचना की गई, स्वयंभू आचार्य प्रमोद कृष्णन पीठाधीश्वर बने, उसका भी हमारा विरोध था। उससे पहले उन्होंने ये कहा कि कल्की धाम में ही भगवान कल्की विष्णु का जन्म होगा, जबकि पुराणों में और प्राचीन ग्रंथों में सभी जगह और प्राचीन जितने भी हमारे साधु संत कल्की विष्णु मंदिर आते हैं, ये कल्की विष्णु मंदिर सबसे प्राचीन है और पुराणों में इसका वर्णन है। 68 तीर्थ 19 कूप की ये नगरी त्रिभुजाकार में है, जिसमें संबलेश्वर महादेव, भुवनेश्वर महादेव और तीसरे कोने पे चंद्रेश्वर महादेव हैं। ये परिधि, इस पूरी परिधि को संभल कहा गया है और इसी परिधि में उपस्थित हरिहर मंदिर और कल्की विष्णु मंदिर, ये सभी मंदिर इसकी परिधि में आते हैं। अब किसी महात्मा, किसी महापुरुष द्वारा एक नया धाम बनाया जा रहा है जो कि संभल परिधि से 30 किलोमीटर दूरी पर है। अब उसी चीज़ को लेके अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के हेतु रामभद्राचार्य जी को भी बुलाया गया है, जिसमें और विभिन्न साधु संतों को बुलाया जा रहा है और प्रचारित किया जा रहा है कि भगवान श्री कल्की का जन्म एंचोरा कम्बोह में होगा। तो हम लोग का तो विरोध है और यहाँ हम सभी को विदित है कि 68 तीर्थ 19 कूपों में समाहित ये संभल श्री कल्की विष्णु जी का जन्म यहीं होना है, यहीं उनका प्राकट्य स्थल है। इसका हम पूरे उससे समर्थन करते हैं और जो भी कोई कह रहा है कि संभल से बाहर इनका जन्म होगा, उसका हम विरोध करते हैं। कुमार गुप्ता। पुलिस जी, क्या मामला है? ये जो धार्मिक भावनाएं जब आहत होती हैं तो असल में जो राजनीतिक लोग हैं वो धर्म के क्षेत्र में आकर और गलत व्याख्या कर रहे हैं शास्त्र, और कुछ लोगों को बुलाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो झूठ है वो सत्य हो जाए। ये नहीं हो सकता। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। रामभद्राचार्य ने जन्मतिथि को लेकर के मतभेद हैं आप में और उनमें, क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है इसमें? रामभद्राचार्य जी पूजनीय हैं हमारे, लेकिन कुछ लोगों से, बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है और उन्होंने तिथि को लेकर जो विवाद है, कल्की पुराण में जो तिथि है वैशाख मास की द्वादशी को, वो जो कल्की पुराण है वो इस युग का पुराण नहीं है। 7वें मनवंतर के का 28वां कलयुग चल रहा है।
राम अवतार जब भी होगा अयोध्या में होगा, कृष्ण अवतार जब भी होगा मथुरा में होगा, और कल की अवतार जब भी होगा संभल में होगा। 27 बार कल की अवतार संभल में हो चुका है और 28वीं बार होने जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि रामगंगा और भगीरथी गंगा के बीच में जो गांव है वो कम्बोज है। कम्बोज अफगानिस्तान में है और उसको कम्बोज को कम्बोक में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो झूठ को स्थापित करने की कोशिश मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ये कोशिश क्यों हो रही है। सत्य शाश्वत होता है, हम तो झूठ का प्रतिकार कर रहे हैं बस। नहीं, रामभद्राचार्य क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, उनको जो भी बताया जा रहा है वो कौन लोग हैं जो बता रहे हैं उन्हें? उनको बुलाने का मकसद ही ये है, जैसे प्रधानमंत्री जी को बुलाकर एक औरा कायम करने की कोशिश की गई, ऐसे ही रामभद्राचार्य जी को बुलाकर कि देखो हमारे साथ ये हैं, ये कोशिश की जा रही है। अब उनको नहीं पता कि एचोड़ा कम्बो में संभल में क्या दूरी है और क्या उसमें अंतर है। जो 24 कोसीय परिक्रमा है उसके अंतर्गत जो त्रिभुजाकार संभल है, जिसमें 68, 30, 19 कूप, 36 पूरे 52 सराय हैं, वो संभल गंगा रामगंगा के मध्य में है और इसी संभल में भगवान कल्की का अवतार हो। क्या साजिश हो सकती है कि चौड़ा कम्बो में एक भव्य कल्की मंदिर की स्थापना हो रही है और एक बहुत पुराना जो हज़ारों साल पुराना संभल में कल्की मंदिर है, तो कौन लोग हैं जो इस तरह का जो है वो साजिश जो है वो रच रहे हैं? हम भव्य मंदिर का निर्माण हम इसके विरुद्ध नहीं है, वो भव्य मंदिर बनाए, लेकिन उसको कल्की धाम कहना वो गलत है। कल्की धाम जिसे कहते हैं, जब भगवान का, जैसे अयोध्या जो है भगवान राम का धाम है, पूरी अयोध्या। मथुरा जो है ब्रजमंडल वो भगवान कृष्ण का धाम है। ऐसे ही संभल जो है, ये इसका 3 योजन विस्तार है, ये पूरा संभल जो त्रिभुजाकार है ये भगवान कल्की का धाम है। आपका घर, मेरा घर, सब कल्की धाम में है। पूरा संभल कल्की धाम है, एक पर्टिकुलर जगह को कल्की धाम नहीं कहा जा सकता।